उत्तर प्रदेश जनपद अमरोहा के गजरौला नेशनल हाईवे किनारे एक होटल में एमडीए के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा की मौजूदगी में प्रेसवार्ता और गजरौला में लागू होने जा रहा मास्टर प्लान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गजरौला के आसपास 50-60 किलोमीटर तक गांवों में 1000 करोड़ रुपए की लागत से विकास में 4 चांद लगाने का काम करेगी एमडीए प्राधिकरण एवं रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े लोगों से परिचयात्मक बैठक का आयोजन कर उनकी समस्याएं सुनी और सुझावों पर अमल करने की बात कही। बैठक में मौजूद रियल एस्टेट कारोबारियों की ओर से भाजपा के जिला उपाध्यक्ष एवं कॉलोनाइजर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने परेशानियों से अवगत कराते हुए सुझाव रखे। क्षेत्रीय विधायक राजीव तरारा ने कहा कि वे काफी समय से गजरौला में मास्टर प्लान लागू कराने के लिए प्रयासरत थे। अब गजरौला के विकास में पंख लगेंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कि आप भी गजरौला की तरफ ध्यान दें, क्योंकि सन 97 में विकास प्राधिकरण, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विकास में जिस तरीके से मास्टर प्लान लागू करा है, जैसे आपने एक रिंग रोड बनाई है तो रिंग रोड का भी निर्माण बहुत जल्दी शुरू हो जाए। तो ये सारी चीजें आप लोगों से है। और एक सभी लोगों की जो समस्या है वो ये है कि अब तक यहाँ पे जो कॉलोनियां कट चुकी हैं, चाहे वो किसान ने काटी हो या किसान से लेकर किसी कॉलोनाइजर ने काटी हो। अगर किसान काटता तो हो सकता था कि वो बहुत उसे अव्यवस्थित रूप से काटता। कॉलोनी अगर इन्होंने काटी तो थोड़ी सी व्यवस्थित रूप से करने की जरूर कोशिश दूसरा व्यक्ति वो व्यापार की दृष्टि से देखता, तो थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश इन लोगों ने की है। क्योंकि पुराना अगर आप नक्शे पास की बात करेंगे तो जो एमडीए से कॉलोनी, जिसको हम एमडीए कॉलोनी बोलते हैं, उसके अलावा पूरा गजरौला अवैध है। अगर हम देखा जाए, जिन लोगों के नक्शे पास है केवल वो वैध कह सकते हैं, लेकिन कॉलोनी तो कोई भी वैध नहीं है। तो एक तो हमारा अनुरोध आपसे ये है कि आप आज 6 तारीख में मास्टर प्लान लागू हुआ है, तो 6 तारीख से पहले जो गजरौला में हो चुका उसमें आप जरूर इन्हें छूट दें कुछ ना कुछ। जिन लोगों के नोटिस कटे हुए, ये आप भी जानते हैं कि नोटिस भले ही कटे, हमने कई कॉलोनी हमारी रास्ते पर यहाँ कॉलोनी थी और हमने वो नक्शे पास के अनुसार भी कोशिश की थी, उसका रास्ता भी उसी हिसाब से छोड़ा था। लेकिन चूंकि मास्टर प्लान लागू नहीं था इसलिए उसका नक्शा पास नहीं हो सकता था। और बहुत ज़्यादा जब दूसरे से हमने खरीद ली तो बहुत ज़्यादा समय हम भी रुक सकते थे, अब वो हमने फिर बेचनी पड़ी मजबूरी में। अब उन्हें चूंकि सस्ते रेटों में बेची है, अगर हम पास करा के बेचेंगे तो महंगे रेटों पर उसी हिसाब से वो सारा इंक्लूड होती हैं, डेवलपमेंट चार्ज और ये सारी चीज़ें इंक्लूड होकर बेचेंगे। तो हमारा अनुरोध आपसे यह है कि जो पुरानी कॉलोनी कट चुकी हैं उसमें आप भी ढील दें। उनमें वो किसानों ने काटी हैं, जिन्होंने भी काटी हैं, उसमें आप पुराने मामले सारे खत्म करते हुए और आगे को आप विधिवत रूप से जिस तरीके से आप लोग चाहते हैं, आपके मास्टर प्लान के हिसाब से, आपके नियमों के हिसाब से, यदि कोई कॉलोनाइजर कॉलोनी पास कराना चाहता, क्योंकि मेरी भी जमीन पड़ी हुई है गजरौला में, मैं भी चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि एमडीए से हम नक्शा पास करा के और वैध रूप से काम करें। हम खुद चाहते हैं कि लीगली काम हो। तो मेरा अनुरोध ये है आपसे कि कम से कम जो नियम है, नियमों के अनुसार, तो नियमों के अनुसार जो है आप हमारे आगामी जो है वो हमारे नक्शे पास करें, ये मेरा अनुरोध है। क्योंकि सही है, सहमत ये धन्यवाद। करीब 50 किलोमीटर के नए सड़क जो महायोजना मार्ग है वो उसमें प्रस्तावित है। तो उस पर हम लोगों ने करीब 300 करोड़ रुपए का अपना व्यय अनुमानित किया है कि अगले 10 सालों में हम 50 किलोमीटर की अगर महायोजना मार्ग डेवलप करते हैं तो करीब 300 करोड़ रुपए का खर्चा है। जो मार्ग बने हुए हैं यहाँ पर मैंने ये देखा है कि यहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम की वैसी व्यवस्था नहीं है। अभी नगर पालिका के माध्यम से जो एग्जिस्टिंग ड्रेनेज है उसी को व्यवस्थित किया जाता है। तो नए ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करने के लिए, जल निकासी की सुविधाएं डेवलप करने के लिए करीब जो है 30 किलोमीटर लंबाई में नालों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उस पर करीब 180 करोड़ रुपए का खर्चा हम लोगों ने अंदाजा लगाया है। पेयजल प्रणाली भी जो है उसके सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होगी, ओवरहेड टैंक, और उसके अलावा जो है कूड़ा निस्तारण के लिए भी एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जानी होगी। तो इस सब को मिलाकर के हम लोगों ने करीब जो है 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था अपने मास्टर प्लान में की। इसके अलावा यहाँ सीवर लाइन की भी व्यवस्था संभवतः जो है यहाँ पर हमने जो सर्वे कराया था उसके अनुसार नहीं है, तो उस पर भी हम लोग काम करना चाहेंगे अगले 10 सालों में। अगर हमारे पास जो है पर्याप्त, जिस तरह से हमारी प्लानिंग है उस तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्सेज आते हैं, तो उस पर करीब 62.5 करोड़ रुपए का व्यय हम लोगों ने सोचा है। एसटीपी या एफईटीपी की आवश्यकता है। आजकल जो है
न्यायालयों की भी नॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और साथ साथ जो है हम लोगों का भी एक कंसर्न है कि एनवायरमेंट हमारा सुरक्षित है, तो उसके लिए भविष्य में करीब 65 करोड़ की लागत पे एसटीपी बनाने पर हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर हम लोग चाहते हैं गजरौला, क्योंकि हमारा औद्योगिक नगर है, तो हम लोगों ने शहर से बाहर की ओर एक बस टर्मिनल, बस अड्डा और एक ट्रांसपोर्ट नगर भी प्लान किया है, जिस पर लगभग जो है 125 करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है। इसके अलावा बड़े जो पावर हाउसेस हैं, चाहे वो 3311 के हों, 132 233 के हों, 220 132 के हों, तो सब मिलाकर के करीब जो है 300 करोड़ रुपए का व्यय हम लोगों ने इस पर अनुमान लगाया है कि आने की संभावना है। गजरौला में जो लॉन्ग टर्म का हमारा विजन है कि यहाँ पर एक फुल फ्लेज जो है स्टेडियम होना चाहिए स्पोर्ट्स, साथ में एक मनोरंजन पार्क होना चाहिए कम से कम 10 हेक्टेयर का बड़ा, जो कि जो है शहर से बाहर की ओर हो और वहां पर पर्याप्त जगह अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ती है तो मल्टी स्टोरी कार पार्किंग की व्यवस्था के लिए हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट लिया है। तो सब मिलाकर के करीब 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इसके अंतर्गत प्लान की है। और जैसा कि अभी आपने पॉइंट आउट भी किया कि हम लोगों ने शहर में अभी फिलहाल तो आपके पास जो ये NH9 है वो तो है, ठीक है, लेकिन भविष्य में कंजेशन होता है तो एक रिंग रोड की व्यवस्था भी मास्टर प्लान में हम लोगों ने प्रावधानित की है। आपके शहर के उत्तर की ओर से एक रिंग रोड और दक्षिण की ओर से जो है एक 60 मीटर का रिंग रोड, वो भी प्लान है, तो वो भी हमारे महायोजना मार्ग के अंतर्गत ही है। तो कुल मिलाकर के जो हमने अभी आपको प्रोजेक्ट बताए, लगभग जो है 17 प्रोजेक्ट्स हैं 1672 करोड़ रुपए के, जिसमें से मैंने कहा कि कुछ जो है करीब 1000 करोड़ रुपए इसमें अथॉरिटी पे करेगी, साथ साथ जो है NHAI के लोगों ने भी जो है, क्योंकि उनके उससे बना है कंसल्टेशन से, तो ये जो सारी योजनाएं हैं ये विभिन्न जो है विभागों के समन्वय से हम लोग अगले 10 सालों में करने का प्रयास करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो है जिस तरीके का हम लोग गजरौला सोचते हैं उस तरह का जो है विकास यहाँ पर आ सकेगा। एक लास्ट लाइन मैं और ऐड करना चाहता हूँ, इससे आप लोग भी पूरी तरीके से परिचित हैं कि अभी जो आप देखेंगे कि गजरौला का जो विकास है वो जो नेशनल हाईवे 9 है उसी के किनारे किनारे लीनियर फॉर्म में हो रहा है। अगर केवल नगर पालिका गजरौला क्षेत्र की बात करते हैं, शेष जो निर्माण है या शेष जो भी डेवलपमेंटल काम है, चाहे वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हो, बहुत सारे लोगों ने अपने रिसोर्ट खोल रखे हैं, कई सारे लोगों के यहाँ पे जो है अन्य स्कूल्स हैं, वो सब चीजें हैं। और नेचुरल सी बात है, जहाँ पर जो है आने जाने के साधन होते हैं, आवागमन की सुविधाएं होती है, वहीं पर विकास आता भी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो विकास है इसकी थोड़ी सी डीपनिंग होनी चाहिए, इसकी जो है गहराई बढ़नी चाहिए। गहराई बढ़ेगी कब? जब हम जो है महायोजना के अन्य मार्गों का विकास कर देंगे। तो हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि जो महायोजना के मार्ग हमने प्लान किए हैं वो इस तरह से किए हैं कि जो एग्जिस्टिंग चक रोड है, ये एग्जिस्टिंग जो रोडें हैं जहां पर हमें जो है जगह उपलब्ध है और किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, तो भविष्य में उसी के किनारे किनारे हम लोगों ने 18 मीटर से लेकर के 60 मीटर तक चौड़ाई के मार्गों की प्लानिंग करी है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जो है ये रोड में से इनमें से जितनी जल्दी जो है रोडें बन सकेगी उतनी तेजी से जो है विकास भी हो सकेगा और उतनी तेजी से जो है गजरौला को एक नई सिटी के रूप में, एक आधुनिक शहर के रूप में पहचान मिल सकेगी। लास्टली बस मैं ये कहूंगा कि कई सारे लोगों ने ये शंका व्यक्त की है या कई सारे लोगों ने ये कहा है कि पूर्व में जो निर्माण हुए हैं उन पर क्या किया जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि जो व्यावसायिक, जो आपके क्या नाम सामुदायिक निर्माण है, जैसे कि स्कूल है, उस तरह की जो चीज है, या आपके बैंक्वेट हॉल्स वगैरह लोगों ने बना रखे हैं, कॉमर्शियल निर्माण है, औद्योगिक निर्माण है, तो उनका तो आपको निश्चित तौर पर जो है शीघ्र ही शमन कराने के लिए आवेदन करना चाहिए और हम लोग जो है एक्सप्रेस तरीके से उस पर कार्रवाई करते हुए आपको सिंगल विंडो के माध्यम से उसका समाधान उपलब्ध करवाएंगे। शेष जो घनी आबादी के क्षेत्र हैं वहां पर इस प्रकार के क्षेत्र हमने मुरादाबाद में भी कई जगह पे आइडेंटिफाई किए हैं, तो उस पर जब शासन की स्तर से कोई नीति आएगी तो उस पर हम अलग से करेंगे। लेकिन जो नया निर्माण अब हो रहा है, नया निर्माण जहां पर भी अब होगा तो उसको जो है बाकायदे लेआउट पास करा करके कॉलोनी जो है प्राधिकरण से पास होगी, उसके बाद ही उस पर जो है प्लॉटिंग करने की अनुमति दी जाएगी। और पूर्व में जो प्लॉटिंग हो रखी है उस पर मैं बहुत ज्यादा आश्वासन नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि उस प्लॉट को आपको हटाना पड़ेगा, रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हमारे पास आकर के आपको अपना नक्शा पास कराना पड़ेगा और उसके बाद जो आपके बायर्स हैं उनको आपको दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो लोग प्लॉटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, रियल एस्टेट का कार्य करते हैं,
प्राधिकरण जो है कोलैबोरेशन के लिए तैयार है। आप लोग लैंड असेंबली करिए और उस लैंड असेंबली के ऊपर अपने लेआउट बनाइए। लेआउट हम आपके जो है बात करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि ऐसा आवश्यक नहीं कि सारे काम जो है प्राधिकरण ही करें, आप लोग भी करें। विकास शुल्क आप हमें देंगे, जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट है वो आप हमें देंगे, तो हम आपके यहाँ तक जो है बाकायदे जो अवस्थापना सुविधाएं है वो पहुंचा करके आपको देंगे। चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, बड़ी लाइन लाने की, चाहे जो है सड़क की व्यवस्था हो, चाहे जो है नाला इत्यादि बनाने की व्यवस्था, वो हम करेंगे। आंतरिक विकास का कार्य जो है आप लोगों को करना होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर प्राधिकरण जो है लैंड असेंबली करता है आपस में जो है उसके माध्यम से, लैंड पूलिंग के माध्यम से, तो फिर जो है आंतरिक डेवलपमेंट भी प्राधिकरण करेगा और जो है बाह्य डेवलपमेंट भी प्राधिकरण करेगा। तो उसके बदले में जो है हमारे यहाँ जो अभी व्यवस्था है वो ये है कि मिनिमम जो है 10 हेक्टेयर की स्कीम हम लैंड पूलिंग के अंतर्गत लाते हैं और 25 एकड़ उसको कह सकते हैं आप। 25 एकड़ की मिनिमम स्कीम लाएंगे और उसमें जो है जो भी भूमि है, जिसकी जितने भी भूधारक है उनको जहां भी उनकी जमीन है, कोशिश ये रहती है कि उसी जमीन के पास में उनको जो है उनका प्लॉट दे दिया जाए। तो वो प्लॉट जो है मिनिमम साइज उसका 25% होता है। मान लिया किसी ने जो है 1 हेक्टेयर जमीन यहाँ पर कंट्रीब्यूट करी, तो उसको मिनिमम जो है 2500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट या उतने प्लॉट उसको मिल जाएंगे। तो उससे फायदा ये होता है कि जैसे आप रॉ लैंड की कीमत देखें कि 3000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर होती है, 3 करोड़ रुपया प्रति हेक्टेयर। अगर आप उसको बीघे में समझे तो रफली जो है 20 लाख रुपया करीब जो है प्रति बीघा, अगर वो छोटा वाला बीघा चलता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही जो है वो आप डेवलप करा करके उसको बेचेंगे, तो प्राधिकरण के दर होते हैं, प्राधिकरण की दरों पर आप बेच सकते हैं डेवलपमेंट करने के बाद में। तो उसकी दरें जो है 6 से 8 गुना 10 गुना तक बढ़ जाती है। तो ये एक मेंटल बैरियर जो है लोग फेस करते हैं कि भाई प्राधिकरण एक बहुत बड़ा पैसा जो है हमसे ले लेगा विकास शुल्क के रूप में, जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। विकास शुल्क के रूप में प्राधिकरण जितना भी पैसा देता है उसका 100% हिसाब रखता है और उस पैसे को जो हमारी क्षेत्रीय अवस्थापना निधि है उसके माध्यम से उसी क्षेत्र में खर्च किया जाता है। तो इस तरह